माय चैनल। आज मैं आप सबके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के आई हूँ, जिससे आपकी जो प्रॉब्लम है वो 100% सॉल्व हो जाएगी और आप सबको थ्योरी सब्जेक्ट में पढ़ने में बहुत इजी हो जाएगा। दोस्तों, हमेशा हमारे मन में एक बात रहती है कि जब भी हम थ्योरी सब्जेक्ट के बारे में सोचते हैं तो हम हमेशा बोर हो जाते हैं और हम ये सोचते हैं कि इतने बड़े बड़े चैप्टर्स को हम कैसे याद करेंगे और कैसे हम एग्जाम्स देंगे। चाहे आप एकेडमिक की बात कर लिए, चाहे आप बड़ी क्लासेस में भी जाते हैं, तो भी आपके सामने ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स होती है कि हमको सब्जेक्ट तो अच्छे लगते हैं बट हम इतने सारे कंटेंट को कैसे डाइजेस्ट करें और कैसे हम एग्जाम में अच्छे नंबर लेके आए। तो मैंने इसी के लिए बहुत अच्छा मैं फॉर्मूला लेके आई हूँ, बहुत अच्छा मैंने मेथड बनाया है कि आप जो है वो अपने थ्योरी सब्जेक्ट को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, कैसे उसमें नंबर गेन कर सकते हैं और कैसे आप उस सब्जेक्ट में भी इंटरेस्ट ले सकते हैं। तो चलिए हम बिना देर की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये काम करना है, जो भी सब्जेक्ट आप लेते हैं, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, उसको पहले आप कोई भी सब्जेक्ट, एग्जांपल के तौर पे आप हिस्ट्री आप पढ़ रहे हैं या तो आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं या आप साइंस पढ़ रहे हैं, कुछ भी जो आपको लगता है कि ये टफ है, ये मुझसे नहीं हो पाएगा, उस बुक को आपको उठाना है। उसके बाद जब आप उस बुक को उठा रहे हैं तो सबसे पहले आपका बुक को पढ़ने के पीछे आपका कारण होना चाहिए कि मतलब आप सिर्फ एग्जाम देने के लिए पढ़ रहे हैं या आपको इसलिए पढ़ना है कि आपको उस सब्जेक्ट में नॉलेज गेन करनी है या तो आपको इंटरेस्ट लेवल बढ़ाना है, ये आप पे डिपेंड करता है। तो चाहे वजह कोई भी हो, एक सॉल्यूशन से आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो देखिए, सबसे पहले अब मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट जो है आपका स्टेप 1 और स्टेप 2। स्टेप 1 में हम नोट्स बनाने की बात करेंगे और स्टेप 1 में हम पहले चैप्टर को पढ़ने की बात करेंगे। तो चलिए एक एक पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले सी बुक। अब आप सब सोचेंगे सी बुक मतलब क्या बुक को ऐसे करके देखना है? तो बिल्कुल भी नहीं, बुक को ऐसे करके नहीं देखना है। हाँ, लेकिन बुक को देखना है, लेकिन किस तरीके से देखना है? अलग तरीके से देखना है। मतलब आप जब भी कोई बुक लेते हैं, जब भी आप कोई बुक उठाते हैं, तो सबसे पहले आपको बुक का पूरा पेज खोल करके देखना है। आपको पूरे प्रीफेस वाले पेज को बहुत अच्छे से देखना है और चैप्टर को अच्छे से देखना है और चैप्टर की हर एक हेडिंग को आपको क्लियर पढ़ना है कि इस चैप्टर का क्या मतलब, इस चैप्टर में क्या क्या है, इसको आपको बिल्कुल लाइटली देखना है। पहला आपका स्टेप ये होगा। उसके बाद आप चैप्टर्स को देखिए कि कौन से चैप्टर्स को आपको पढ़ना है, फर्स्ट चैप्टर या सेकंड चैप्टर। चलिए हम एग्जांपल के तौर पे फर्स्ट चैप्टर मानते हैं। चलिए आपको फर्स्ट चैप्टर पढ़ना है। अब आप फर्स्ट चैप्टर को खोलिए और खोल करके देखिए कि एक्चुअली में उसमें कैसी इमेजेस बनी है, उसमें क्या चीजों के बारे में थोड़ा बहुत तो बुक खोलते खोलते ही आपको पता चल जाएगा। आपको सेकंड ये काम करना है। जब हम थर्ड बात पे आते हैं तो फिर आपको प्रीफेस वाला पेज जो है वो खोल करके देखना है। प्रीफेस वाला पेज मतलब उसमें कितने चैप्टर्स हैं और कितने टोटल नंबर ऑफ पेजेस हैं, ये आपको देखना है। तो जब आप ये सारा काम कर लेंगे तो आप एक बार अपनी बुक से जो है वो बहुत ही फ्रेंडली हो जाएंगे, अपने चैप्टर से बहुत ही फ्रेंडली हो जाएंगे। उसके बाद सेकंड हमारा काम आता है। अब हम जब फ्रेंडली हो चुके अपनी बुक से, हमें अपनी बुक से जब प्यार हो चुका, हमें अपनी बुक को जब हमको पसंद आने लगी, तो अब हम नेक्स्ट स्टेप के ऊपर बढ़ते हैं। तो जब हम सेकंड स्टेप पे बढ़ते हैं तो रीड चैप्टर। मैंने लिखा है रीड चैप्टर बट आस्क क्वेश्चन बाय योरसेल्फ। मतलब आप फर्स्ट रीडिंग में आप चैप्टर्स को पढ़िए, बीच बीच में आपको पॉज लेना है और वहां पे अपने आप से आपको क्वेश्चन करना है कि ये जो मतलब जो भी आप पैराग्राफ पढ़ रहे हैं उसको आपको क्वेश्चन करना है दोबारा अपने शब्दों में। मान के चलिए आपने ज्योग्राफी का चैप्टर कोई पढ़ा, मान लीजिए आपने कोई सरफेस पढ़ा है, अर्थ का सरफेस पढ़ा। उसके बाद जैसे आपका वन पैराग्राफ मान लीजिए वन इतना बड़ा पैराग्राफ आपका कंप्लीट हुआ, तो आपको अपने से बताना है कि मैंने अपने मन में ही बोलना है मैंने इस पैराग्राफ में क्या पढ़ा है, वो अपने मन में आपको आंसर लाना है। फर्स्ट बात, ओके। उसके बाद आस्क योर क्वेश्चन। आप अब इसके साथ क्या होगा, आपकी जो इंक्रीजिंग पावर है पढ़ने की वो बढ़ती जाएगी और कहीं ना कहीं आपके मन में क्यूरियोसिटी लेवल भी बढ़ेगा कि यार ये क्या चीज है, इसके बारे में मैं कैसे और जान सकता हूँ। और थर्ड आपको करना है रीड लाइटली। जब भी आप फर्स्ट बार रीडिंग करेंगे तो माइंड को बिल्कुल स्ट्रेसफुल मत करिएगा कि मुझे याद करना है, मैं रटना स्टार्ट कर दूं, मुझे ये भी याद करना है, मुझे ये भी याद करना है, ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। एकदम आपको लाइटली पढ़ना है, एकदम आसान तरीके से, ये सोच के कि एक एंजॉयमेंट के तरीके से आपको फर्स्ट रीडिंग मारनी है। जब आप ऐसा कर लेंगे एक चैप्टर की, तो ऑटोमेटिक कुछ चीजें आपके इक्का दुक्का दिमाग में पॉइंट या कुछ चीजें आपके माइंड में बैठने लगेंगी बिना कुछ किए। जब आपका ये काम कंप्लीट होगा तो फिर आपको तीसरे स्टेप की ओर बढ़ना है, जो कि आपका स्टेप है सेकेंड रीडिंग। अब जब आप सेकेंड रीडिंग करते हैं, मान लीजिए आपका
जो चैप्टर है वो है पेज की अगर हम बात करते हैं तो 6 पेज का चैप्टर है। मान लीजिए 6 पेज का मैक्सिमम चैप्टर है। अब आप जब सेकंड बार रीडिंग करेंगे तो आपको ये ध्यान रखना है, जब आप सेकंड बार रीडिंग कर रहे हैं तो एक तो आप फ्रेंडली हो चुके हैं उस चैप्टर से, आपको पता है चैप्टर कहाँ पे, मतलब ये तो पता ही है, उसका स्ट्रक्चर उसको पता ही है। अब आप उसको पढ़ते चलिए, आपको जो इंपॉर्टेंट लगता है उसके अंदर आप चाहे तो हल्का अंडरलाइन कर सकते हैं। मेरी मानिए तो बहुत ज्यादा बुक में अंडरलाइन मत करिएगा, उससे क्या होता है कि मन में एक चीज बैठती है कि मैंने इस बुक को पूरा पढ़ लिया, फिर दोबारा उसको उतना पढ़ने का मन नहीं करता। हल्का सा आप अंडरलाइन कर सकते हैं। उसके बाद फिर आप क्या करिए, काउंटिंग हेडिंग। अब क्या होता है, जो भी हम चैप्टर्स को पढ़ते हैं उसमें क्या होता है, हेडिंग होती है। चाहे आप कोई भी बुक उठा के देख लीजिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, पॉलिटिक्स, कुछ भी, सब में आपको हर चैप्टर में 7 से 8 हेडिंग देती है। जैसे अगर आप इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो फर्स्ट चैप्टर में आपको दे देगा ग्लोबलाइजेशन, सेकंड में दे देगा प्राइवेटाइजेशन, ऐसे करके आपको हेडिंग दी रहेगी। अब आपको उन हेडिंग्स को काउंट करना है। आपने उन हेडिंग्स को काउंट किया मन में, उसके बाद चाहे तो आप उन हेडिंग्स को काउंट करिए और उन हेडिंग्स को देखिए कि सिर्फ हेडिंग वाइज देखिए। मैंने ग्लोबलाइजेशन पढ़ा, ये इसका मतलब ये कंप्लीट, सेकंड हेडिंग पे आइए, सेकंड हेडिंग आपने पढ़ी, कंप्लीट। इस तरीके से आपको काम करना है। उसके बाद क्या करना है, क्लैरिटी ऑन हेडिंग। अब जो हेडिंग दिया है भाई, चैप्टर तो हेडिंग से ही बनता है। एक हेडिंग दिया उसके बारे में लिखा रहेगा, फिर नेक्स्ट हेडिंग नेक्स्ट के बारे में, तो आप ये क्लियर, आपको हेडिंग एकदम क्लियर होनी चाहिए कि हाँ ये चीज, ये जो मतलब है इसका ये होता है। छोटे शब्दों में, अपने ओन शब्दों में आपके दिमाग में ये चीज बैठनी चाहिए। उसके बाद जब आप ये काम कर लेंगे तो आप क्या करिए कि इंपॉर्टेंट वर्ड्स को हाईलाइट भी कर सकते हैं, और जब आप ये वाला काम कर लेंगे तो आप फिर अपने माइंड में विजुलाइज करिए चैप्टर्स को, आपने कितने हेडिंग पढ़ी ये काउंट करिए, और आपको हर हेडिंग का कुछ मतलब आ रहा है कि नहीं आ रहा ये आप देखिए। जब आप ये सारा काम कर लेंगे तो आपका जो रीडिंग प्रोसेस है वो कंप्लीट ही खत्म हो जाएगा, मतलब ये कंप्लीट। अब हम दूसरी सीढ़ी की ओर चलेंगे जहां पे हमको क्या करना है, नोट्स बनाना है, मेकिंग नोट्स। अब हम इस साइड पे चलते हैं, तो चलिए हम दूसरी ट्रेन को पकड़ के दूसरी तरफ पे चलते हैं। तो उसके बाद फिर हमें क्या करना है कि पुटिंग हेडिंग एंड मेकिंग नोट्स। अब जब आप नोट्स बनाने जाएंगे तो आप बुक खोल के रखिए, ये नहीं कि आपने एक बार बुक पढ़ ली तो आप बुक को नहीं खोलेंगे, बिल्कुल आप फिर से बुक को खोलिए और क्या करिए, हेडिंग को उठाइए, पुटिंग द हेडिंग एंड मेकिंग नोट्स। मतलब उस जो 6, मान लीजिए 6 पेज का मैंने चैप्टर लिया था, उसमें मान लीजिए आप 10 हेडिंग होगी, तो आप 10 हेडिंग को काउंट करिए, लिख लीजिए। 10 हेडिंग आपने लिखी, अब 10 हेडिंग का आप लिख करके उसके बारे में थोड़ा सा हिंदी में ही लिख लीजिए, अगर इंग्लिश में है तो इंग्लिश में ही लिख लीजिए, जो आपको लैंग्वेज सूटेबल हो, जो आपको इजी लगे आप उसमें लिखिए। 10 हेडिंग को, 10 हेडिंग आपने लिखी और उसके बारे में कुछ चीजें आपने लिख ली, आपके माइंड में चीजें क्लियर होना स्टार्ट हो गया। नेक्स्ट जब हम प्रोसेस पे आते हैं तो रीड पैराग्राफ एंड फिल्टर इनटू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब जब आपने हेडिंग बना ली तो फिर आप क्या करेंगे, बुक में आप क्या करिए, फिर हेडिंग वाला पैराग्राफ पढ़िए, उसको आप 2 तरीके से नोट्स बना सकते हैं। बहुत सारे बच्चों को डायग्राम बना के पढ़ने का अच्छा लगता है और बहुत सारे बच्चों को इंपॉर्टेंट। आप क्या करिए, आपने एक पैराग्राफ कंप्लीट पढ़ लिया, ठीक। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप उसको अपने वर्ड्स में 20-25 वर्ड में उसकी डेफिनेशन को लिख लीजिए, उसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को लिखिए। क्या लिखिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को लिखिए, क्योंकि कंसेप्ट तो आपका ये सारा प्रोसेस करके ही आपका कंसेप्ट तो एकदम क्लियर हो चुका होगा। मतलब कंसेप्ट क्लियर नहीं भी अगर हुआ होगा, लेकिन आपको 70% तो चैप्टर की नॉलेज हो गई होगी। तो आप क्या करिए, लिखिए वर्ड्स को, हाईलाइट करिए फैक्ट्स को, या तो फिर आप क्या करिए, डायग्राम बनाइए, कुछ भी का, कोई भी चीज का आप डायग्राम, कुछ भी ऐसे गोल करके कोई भी चीज को उसमें लिखिए और उसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को ऐसे से लिख लीजिए। बिल्कुल इस तरीके से जब आप पढ़ेंगे, एक बार मैं इसको रफ करके आपको डायग्राम का बता देती हूँ कि कैसे बनाना है। देखिए, अगर आपको नोट्स बनानी है, ठीक है, डायग्राम वाली अगर आपको नोट्स बनानी है तो आप कैसे बनाइए, मान के चलिए आपका जो हेडिंग है वो है अर्थ, ठीक है, अर्थ सरफेस है, ठीक है। अब ये अर्थ सरफेस के बारे में चाहे तो आप यूं करके लिखिए, और इस सबसे अच्छा क्या है, बीच में अर्थ सरफेस को डालिए, ऐसे करके आपको निशान बनाना है, 6, 5, 6 जितना बनाना है। अब यहाँ पे आप पॉइंट लिख दे, अर्थ सरफेस का आपको जो भी लिखना है, कोर मान के चलिए लिख लीजिए, जो भी है XYZ पूरा कंप्लीट लिख लीजिए, छोटे। इससे क्या होगा, इससे तो पेज जो है आपका वो कम लगेगा। अब जब पेज कम लगेगा तो आपको टेंशन कम होगा। आपका जो 6 पेज का चैप्टर था, 6 पेज का बड़ा चैप्टर जिसको आप दोबारा पोथी बना के लिखते, वो चीज खत्म हो गई। आपका डायग्राम में ही आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो गए और बिल्कुल आपका अंदर से ही पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल आप लिख भी सकते हैं कहीं पे
और पढ़ भी सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम आपके इन सारे सिर्फ प्रोसेस को फॉलो करके हो जाएगी। इसके बाद अगर आपने ये प्रोसेस फॉलो किया तो गारंटी आपको थ्योरी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको याद होने लगेगा और आपको इंटरेस्ट भी आपका डेवलप होने लगेगा। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो लेकर के आई, क्योंकि प्रॉब्लम्स होती हैं, सबको प्रॉब्लम्स होती हैं, तो इस प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन है। बस आपको ये स्टेप